नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। विज्ञान और धर्म दो अलग चीज हैं। यदि थॉमस एडिसन ने स्वर्ग और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की होती तो क्या होता। एक सूरत के एक बरियाव इलाके में एक फार्म में एक तस्वीर रखी है जिसमें 3 प्रकार की तस्वीर लगी हुई है। तो ये तस्वीर क्या कहती है कि बिजली के खंभे और तार अंधेरे को दूर कर सकते हैं, परंतु सूर्य की बराबरी कौन कर सकता है। उसका कहने का मतलब ये है, हम संस्कृति की जितनी भी प्रशंसा करें, गौरव करें, लेकिन बिजली से जो रोकने का काम, मतलब तार में से बिजली उत्पन्न करने का काम अमेरिकियों ने किया है। मतलब इन्होंने प्रकृति के रहस्य को जानने का काम किया है। उन्होंने मानव समाज के लिए बिजली का हवाला दिया है कि हमारे धर्मगुरु प्रकट ब्रह्म स्वरूपों ने स्वर्ग, मोक्ष, गौलोक, पृथ्वीलोक, अक्षरधाम की कल्पना के अतिरिक्त मानव समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं किया है। उसने भगवान को पत्थर में और पत्थर को इंसान में घुसा दिया है। अमेरिकी बहुश्रुत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में बिजली की खोज की थी और माइकल फैराडे को बिजली के जनक के रूप में जाना जाता है। और थॉमस एडिसन ने 27 जनवरी 1880 को लाइट बल्ब व्यवसाय शुरू किया। और थॉमस अल्वा एडिसन निश्चित रूप से हमारे जीवन काल के सबसे प्रभावशाली आविष्कारक हैं, क्योंकि उसने जो बल्ब बनाया वो आज पूरे विश्व में बिजली देता है, रात के अंधेरे में उजाला करने का काम करता है। उन्होंने फोनोग्राफ, एक मोशन पिक्चर कैमरा और एक लाइट बल्ब सहित 1093 पेटेंट उसके नाम हैं। सोचिए, एक इंसान के नाम 1093 पेटेंट आविष्कार किया। और हम पत्थर की मूर्तियों में भगवान ढूंढते रहते हैं, हम इंसानों में भगवान ढूंढते हैं। और ये इंसान हमारे सामने है जिसके आविष्कार 1093 बल्ब जैसी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी जो चीज़ जिन्होंने ढूंढी समाज के लिए, देश के, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, और अंधेरे में उजाला कर दिया, उनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। हमें वो भगवान की पूजा करनी चाहिए कि जो लोगों के उपयोग के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। तो आप ये जो तस्वीरें उधर दिखाई गई थी, हमने किसी धर्म गुरु का योगदान नहीं है, एक वैज्ञानिक का ये सब कुछ योगदान है। और कल्पना कीजिए, यदि थॉमस एडिसन स्वर्ग और वर्णमाला की बात करते तो क्या हो सकता, वो आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर ये वैज्ञानिकों ने जो मेडिसिन्स ढूंढी, ऑपरेशन कर रहे हैं, रोगों को मिटा रहे हैं, तो उनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स दवाएं बनाती हैं, रोगों को जो रोग हैं वो रोग मिटाने का काम करते हैं। वो सब भगवान हैं जो आपके जीवन में उजियाला लाते हैं, दुख को सुख में कन्वर्ट करते हैं, भूख मिटाने का काम करते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए भगवान हो सकते हैं। लेकिन हम भगवान के सामने जाकर उसको हम खजाना लुटा देंगे, पैसा जवेरात डालेंगे,
प्रसाद डालेंगे तो उसका मतलब क्या है? जो देखता नहीं है, जो सुनता नहीं है, सिर्फ स्थित मग्न है, उसमें हम भगवान मानकर अपने आप को कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें कुछ पता नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, फिर भी हम गंगा में डुबकी मारकर वो पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य अनुभव करते हैं, तब हमारी अंधश्रद्धा को कौन मिटा सकता है। फिर आगे एक जो पढ़ा कि मेरा हमेशा से यह मानना रहा कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है वह ना तो हमसे पहले किसी पीढ़ी ने देखा है और ना ही हमारे बाद किसी पीढ़ी के देखने की संभावना लगती है। हम वह आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होता देखा है। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में चाय पी है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत कर डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चिमनी, लालटेन कम या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और चादर के अंदर छिपे कर नॉवेल पढ़े हैं। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं, उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतजार किया है। हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना ही भी गुजारा किया है, जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे, जिन्होंने स्याही वाली दावत या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं, तख्ती पर छठे की कलम से लिखा है और तख्ती गोली है, जिन्होंने टीचर्स से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है, जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफ़ी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं, जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवामहल जैसे सब कुछ सुना है। वो हम आखिरी पीढ़ी है जिसने ट्रेन में, चलती ट्रेन में चढ़ सके ऐसी ट्रेन में मुसाफरी की है। तो ये वक्त कभी आएगा या नहीं आएगा हमें कुछ पता नहीं है कि। और एक बात आगे करता हूँ कि मैसूर की गलियों में कभी बेघर और बेसहारा 65 वर्षीय शबाना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें एक मिसाल बना दिया। 20 साल पहले शबाना ने बीवी फातिमा को गोद लिया और उनकी ममता ने बेटी के सपनों को पंख दिए। वह खुद भीख मांग कर गुजरा करती थी, लेकिन उन्होंने फातिमा को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। 12 साल की उम्र में फातिमा किक बॉक्सिंग की और कदम बढ़ाया। अपनी मां के संघर्ष और सिक्कों की वजह से उसने स्थानीय अकादमी में दाखिला दिया और शबाना की मेहनत और फातिमा के जुनून ने चमत्कार कर दिखाया और फातिमा ने कर्नाटक राज्य चैंपियनशिप में स्वर्ण सहित 23 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज जब फातिमा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में दमखल दिखाती है तो शबाना गर्व से कहती है, वह मेरी बेटी नहीं है, मेरी विरासत है। दूसरी ओर फातिमा अपनी हर चीज़ का श्रेय अपनी अम्मू को देती है। वह कहती है, अम्मू मेरी ताकत है, मैं उनका नाम और ऊंचा करना चाहती हूँ। फातिमा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को गौरवान्वित करने के लिए तैयार हैं और उनकी कहानी दुनिया को बताती है कि माँ का प्यार और संघर्ष करने सबसे बड़ी प्रेरणा देता है।
तो हर इंसान, हर स्त्री अपने बच्चों के लिए, हर पुरुष अपने बच्चों के लिए मजदूरी करते हैं, पसीना बहाने देते हैं। और अगर वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, नाम रोशन करते हैं, तो इंसान को कितना गौरव होता है। मेरा कहने का तात्पर्य, हर इंसान के जीवन में अपने बच्चे महत्व के होते हैं। और अगर बच्चों को आप प्रेरणा दें, उसके पीछे मेहनत करें, तो वो बच्चे आगे आकर आपका नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए जिसको काम करना है वो कभी देखता नहीं है, कभी सोचता नहीं कि मैं गरीब हूँ, मुझे तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ को पार करके कुछ आगे बढ़ जाते हैं। यही है आज का पैगाम। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका